मैं भी जवां, दिल भी जवां, दीवाना दिल गाए, अब मुझसे रहा ना जाए। गरीबी झेली, माँ बाप ने ठुकराया, पति ने घर में कैद किया। 100 साल जीने वाली एक्ट्रेस की दर्दनाक जिंदगी की खौफनाक कहानी। एक थी स्मृति, सुपरस्टार से शादी ठुकराए, पति की मौत के बाद दर दर की ठोकरें खाई, फिर कंगाली में मौत। दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक न्यू दिल दहला देने वाली स्टोरी में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मशहूर एक्ट्रेस स्मृति बिस्वास के निधन से फैंस के बीच मातम छा गया है। उनकी जिंदगी कितने दुखों और तकलीफों में बीती है, इसका अंदाजा आपको नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे उन्होंने फेम हासिल करने के बाद भी बदहाली में जिंदगी काटी। मशहूर एक्ट्रेस स्मृति बिस्वास के निधन की खबर ने आज बॉलीवुड को गमगीन कर दिया है। ये एक्ट्रेस 100 साल जीने के बाद बुधवार को अपने नासिक वाले घर में गरीबी में मर गईं। जिस वक्त उनका निधन हुआ वो किराए के घर पर थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये वही एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 9 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, स्मृति बिस्वास बचपन में ही अपने घर का कमाऊ बेटा बन गई थीं। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। स्मृति बिस्वास की कहानी बेहद दिलचस्प होने के साथ ही बेहद दुखद भी है। बचपन में ही एक्ट्रेस ने अपनी अदाकारी का जलवा दिखाकर साबित कर दिया था कि वो एक्टिंग की दुनिया में बेहद आगे जाने वाली हैं। इसीलिए तो माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने फिल्मों में बचपन में ही काम करना शुरू कर दिया। हालांकि पूरा परिवार उनके खिलाफ था, पर उनका इरादा नहीं बदला। लेकिन उन्हें परिवार की वजह से कलकत्ता छोड़ लाहौर आना पड़ा और वहां भी स्मृति लगातार फिल्में करती रहीं। उन्होंने फिल्मों में विलेन बनना शुरू कर दिया और ऐसे वो महीने के 3000 रुपये कमा लेती थीं। लाहौर में जब वो बड़ा नाम बन चुकी थी तो वहां दंगे हुए और स्मृति दिल्ली आ गईं। यहाँ उनकी मुलाकात डायरेक्टर प्रोड्यूसर SD नारंग से हुई। उनके साथ मिलकर स्मृति ने कई फिल्में की, जिसकी बदौलत उन्हें अवार्ड्स भी मिलने शुरू हो गए। फिर एक्ट्रेस ने मुंबई में अपने कदम रखे, लेकिन सपनों की मायानगरी में आने से पहले ही स्मृति बिस्वास 26 फिल्में कर चुकी थीं। मुंबई में उन्हें काम तो मिलता रहा, लेकिन वो पहचान नहीं मिली जो बाकी जगह मिली थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में नेगेटिव रोल करना शुरू कर दिया और वो टाइपकास्ट हो गईं। ये बात और है कि टाइपकास्ट होने के बाद उन्हें बॉलीवुड में भी पहचान मिलने लगी। वैम्प के अलावा स्मृति बिस्वास ने सेकंड लीड रोल भी निभाए। बड़े बड़े लोगों से उनकी दोस्ती थी। वहीं क्या आप जानते हैं, देव आनंद ने 1940 में एक्ट्रेस स्मृति बिस्वास को शादी के लिए प्रोपोज कर दिया था। हैरानी की बात तो ये है कि उन्होंने देव आनंद को छोड़ SD नारंग संग शादी रचा ली और वो नारंग विला में रहने लगी। उनके 2 बेटे हुए और पति के कहने पर एक्ट्रेस ने काम छोड़ दिया। दरअसल SD नारंग ने स्मृति को साफ साफ कह दिया था कि तुम शादी के बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखोगी। स्मृति बिस्वास की कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उनके पति का निधन हो गया। इसके बाद भी एक्ट्रेस बॉलीवुड में नहीं लौटी, लेकिन उनकी जिंदगी में तूफान आ गया। एक्ट्रेस ने अपने बंगले की मरम्मत के लिए बिल्डर को बुलाया था। उसने एक्ट्रेस को कुछ दिन बंगला छोड़ बाहर रहने को कहा। इसके बाद कभी वो उस बंगले में वापस नहीं जा पाई। बाकी रिश्तेदारों ने एक्ट्रेस के सारे घर और बंगले भी हड़प लिए। बता दें, उसके बाद एक्ट्रेस ने
अपने दोनों बेटों को लेकर लगभग 28 घर बदले थे और दर दर की ठोकरें खाने के बाद हार कर वो 26 साल पहले अपनी छोटी बहन के घर नासिक चली गईं, जहां 3 जून को एक्ट्रेस ने आखिरी सांस भी ली। ऐसा नहीं है कि स्मृति के पास पैसा और घर नहीं थे, मगर उनके पति के मौत उनके दिल्ली, मुंबई जहां जहां बंगले थे, सब रिश्तेदारों ने कब्जा लिया था। इस वजह से एक्ट्रेस और उनके दोनों बेटों को गरीबी में जिंदगी बितानी पड़ी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।